नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ लखनऊ से देश के प्रतिष्ठित संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है सीधू ने सच में। और आज बात जरा रुचिकर होगी, क्योंकि जहां जहां ट्रंप भाई की उपस्थिति होती है, अमेरिकी प्रेसिडेंट की उपस्थिति होती है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से गायब रहते हैं, वो नहीं जाते हैं। तो ट्रंप और मोदी के रिश्तों में ऐसी खटास का आई है, या तो फिर क्यों ट्रंप से वो भागते रहते हैं, इस पर आज चर्चा होना है। G20 में साउथ अफ्रीका में नरेंद्र मोदी जी गए, बिहार चुनाव में विजय पताका उनकी लहराए, सीधे सीधे गुजरात में आके उन्होंने कुछ उत्सव किए और फिर विदेश यात्राएं, जो कि जाते नहीं थे आजकल, मगर साउथ अफ्रीका चले गए और अपने ट्विटर अकाउंट यानी एक्स अकाउंट पर हर नेता से, विश्व नेताओं से वो मिलते रहते हैं, उसकी तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। यानी इतने वो खुद वो प्रचारित कर रहे हैं कि मैं विश्व में सभी नेताओं से मिल रहा हूं। तो आज अजय जी हमें बताएंगे कि ये ट्रंप भाई से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं, या तो ट्रंप भाई से क्यों मुंह छिपाते हैं, इसका राज क्या है, ये अजय भाई आज हमें बताएंगे। अजय भाई, आपका फिर से स्वागत, और आपसे अनुरोध है कि आप जरा विश्लेषण तथ्यों के आधार पर ही करते हैं, इसलिए हमारे दर्शकों को रुचिकर लगता है। तो आप बताएं वजह क्या है अजय भाई। हरि भाई, आपको नमस्कार और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं कहूंगा कि पीडोफाइल देखी है क्या आपने? नहीं देखी है तो साहब आपके तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, नहीं देखी है इसीलिए आप ये सवाल कर रहे हैं वो डरते क्यों हैं। साहब, निकल के आया कि नरेंद्र मोदी ऑन बोर्ड, मोदी ऑन बोर्ड। मैं नहीं कह रहा हूं पीडोफाइल। अब पीडोफाइल मतलब क्या है? छोटे छोटे बच्चों की, लड़कियों की यौन शोषण करने की जो फाइलें बनाई गई तमाम सारी, यानी वीडियोस बना के और सब कुछ बनाए गए और उनको किया गया, उन सबको पीडोफाइल कहते हैं। तो साहब, वो जो है पीडोफाइल्स अमेरिका में बनी, जिस शख्स ने बनाई वो अमेरिका के राष्ट्रपति के एक सलाहकार के साथ में डिस्कस कर रहा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का वो सलाहकार उनसे कहता है कि मोदी से क्यों नहीं मिलते हैं? तो उसने कहा मोदी ऑन बोर्ड। अब यदि मोदी ऑन बोर्ड है तो फिर तो मजा आ गया। यानी बच्चों के साथ यौन शोषण करने के मामले में मोदी ऑन बोर्ड। साहब, उसने बताया, हरदीप पुरी तो आते रहते हैं, रेगुलर आ रहे हैं, और सच्चाई है रिकॉर्ड में। ऑस्टिन ने जो सारी चीजें पेश करी, वो सारा कन्वर्सेशन, वो सारी चीजें अपने आप में इस देश के लिए शॉकिंग है। जहां हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उन बच्चों का यौन शोषण करने वाले गैंग में यदि मोदी ऑन बोर्ड है, हरदीप पुरी उसमें सक्रिय सदस्य हैं, तो साहब फिर तो मोदी को डर लगेगा या क्या लगेगा भगवान जाने। बहरहाल, क्या यही वजह है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं ट्रंप से? नहीं, यही अकेले वजह नहीं है, वजह बहुत सारी है। उन वजहों पे जाए, आप याद करिए, जब डोनाल्ड ट्रंप
इस बार दूसरी बार राष्ट्रपति बना। शपथ लेनी थी, तमाम देशों के लोगों को उसने बुलाया, नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री हफ्ते भर वहां पड़े रहे कि सरकार हमारे मालिक को बुला लीजिए, प्लीज बुला लीजिए, आप कोई और कुछ मत करिएगा, बस एक मैसेज चला जाएगा, बस उन्हें खड़े हो जाने दीजिएगा। लेकिन नहीं साहब, नहीं बुलाया उसने। उसने चीन के राष्ट्रपति को बुलाया, चीन का राष्ट्रपति नहीं आया। रंगबाजी देखिए। और भारत के प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहा था बुला लीजिए। बहरहाल प्रधानमंत्री को रहा नहीं गया, होते होते अंत में वो बगैर बुलाए पहुंच गया। और जब पहुंच गया तो उसी दिन 3 देशों के शासनाध्यक्ष पहुंचे थे, दोनों हमारे से छोटे थे। उन दोनों को रिसीव करने खुद ट्रंप पहुंचा और हमारे वाले को रिसीव करने एक लेडी ऑफिसर जूनियर लेवल की वो भेज दी। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए चिपकते चले गए, माय डियर फ्रेंड ट्रंप। अब होता क्या है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में शर्म आनी चाहिए थी। नहीं, शर्म तो है ही नहीं, तो फिर क्या आएगी। कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप और वो खड़े होते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के सामने डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जत करता है, जिस तरह जलील करता है। हमारे प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता है, वो कहता है ये जवाब नहीं दे पाएंगे, हम देते हैं, और खुद देता है। और हमारे प्रधानमंत्री ही करते हैं। अब आप समझ लीजिए जब इस कंडीशन में हो, ब्रिक्स इज डेड, ब्रिक्स इज डेड, डोनाल्ड ट्रंप का ये कथन था। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये सब स्थिति है तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। और ये बेइज्जती का क्रम यही नहीं चला। जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम और सारी घटनाएं हुई, हमारे लोग बड़ा चिल्लाए, बड़ा बोले, पाकिस्तान से लेके सब कुछ ड्रामे बताए। लेकिन जिस पाकिस्तान पे कहा हमने उसके कारण से ऑपरेशन सिंदूर किया, उसी केस को लेके जो दुनिया भर में भारत के तमाम सांसद भेजे गए, एक भी सांसद ने किसी भी देश में जाके यह नहीं कहा कि यह पाकिस्तान ने किया है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, रक्षा मंत्री ने नहीं लिया, विदेश मंत्री ने नहीं लिया। और जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसमें सबसे बड़ी बात, उसमें भारत इतना बेइज्जत किया गया कि हमारे सैन्य अधिकारी कहते हैं कि हम जीतने के करीब थे और हमारा प्रधानमंत्री सरेंडर कर गया। क्यों हुआ, क्या हुआ? तो पता चलता है ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या खोया, क्या पाया। हमने खोया ये कि हमारे तमाम विमान गिरे, तमाम दूसरे नुकसान हुए, हमारे कुछ सैनिक हताहत हुए, और सारी चीजों के बाद में हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारा पैसा रुपया सब बर्बाद। मिला क्या? गौतम अडानी को धंधा मिला, उसका गोला बारूद और सब कुछ जो वो इजराइल और चाइना से खरीद करके और देता है अपना ठप्पा लगा के, उसने मुनाफा कमाया। जो 2016 का डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्ट है, उसके तहत उसे वह दे दिया गया जिससे वह भारत को, भारत की रक्षा को बेच सके। उसको धंधा दिया गया
ये भारत के किसी सम्मान के लिए नहीं किया गया, भारत के लोगों के जो मरे थे उनके लिए नहीं किया गया, ये सिर्फ अडानी के धंधे के लिए किया गया। एक तरफ पहलगाम में अमित शाह के लड़के का जो होटल बन रहा है उसको जमीन दिलाने के लिए जो हुआ, और ये हुआ, ये सब सामने, अब तो कुछ छिपा नहीं। और जब सारी चीजें सामने हो तो आता है कि ये नरेंद्र मोदी किस मुंह से जाएगा, क्योंकि ट्रंप मुंह पे कह देगा, मुंह पे बेइज्जत कर देगा, और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि उसका डिनायल कर दें। आप देखिए, फर्स्ट डे से वो कहता आ रहा है, और इसका सबूत है, ट्रंप जब ट्वीट करता है उसके आधे घंटे बाद ही हमारे देश का विदेश सचिव आता है और कहता है कि प्रेस को संबोधित करता है और कहता है कि अब सीज फायर हो गया है। यही बात तो आधे घंटे पहले उसने कह दी थी, जो कह दी थी वही कह दिया। इसके बाद में जब कांग्रेस ने पोल खोल दी, राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर बता दिया, तो साहब इधर उधर की बातें। और फिर संसद में जब हुआ तो संसद में एक बार नहीं बता पाए कि पाकिस्तान का एक बार नाम नहीं लिया है। पूरी कार्रवाई निकाल के देख लीजिए, सुन लीजिए वो भाषण, एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया है, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया है, अमेरिका का नाम नहीं लिया है। सोचिए, इतना जब कायर हो तो वो जानता है कि सामने बोलेगा तब तो ये कुछ हो नहीं बोल पाएंगे, भीगी बिल्ली की तरह ही करेंगे, इसलिए जाने से डर रहे हैं। और वो बेइज्जत करेगा, इसलिए लगातार लाइजन कंपनियां हायर की गई हैं कि भाई समझाओ कि बेइज्जत मत करो मोदी को, वैसे ही मिल लो। तो भाई ट्रंप का तो कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कह देगा, लेकिन वो कुछ भी कह देगा तो आप तो अपोज कीजिए, हमारे में हिम्मत नहीं। अब वहां की यूएस सिक्योरिटी कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में कह दिया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हराया है, और पहलगाम में जो हमला था वो कोई आतंकी हमला नहीं था, वो विद्रोही हमला था, यानी सब कुछ खुद का ही किया हुआ है। अब आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसके लिए नरेंद्र मोदी को, रक्षा मंत्री को, विदेश मंत्री को, गृह मंत्री को, सबको अपोज करना चाहिए था, खुल के कहना चाहिए था गलत है, आपकी रिपोर्ट झूठी है, और ट्रंप आप गलत कर रहे हैं। नहीं, वो तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, वो विरोध कर रही है ट्रंप का, नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकलना। ये अपने आप में उस कायरता को दर्शाता है। राहुल गांधी ने कहा था कि चाहे जितना उछल कूद कर ले, ये वही करेगा जो ट्रंप कहेगा, और धीरे धीरे वही करने लगा है। तमाम चीजों में छूट हो गई, तमाम में कुछ हो गया, तमाम में कुछ हो गया। तो अब आप समझ लीजिए कि इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया तो क्या बोलेगा, क्या सामना करेगा। सामना करने की हिम्मत नहीं, इसलिए जहां ट्रंप जाता, देखिए जब चाइना में एससीओ सम्मेलन में गया, जैसे ट्रंप आना था उसके पहले भाग खड़ा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री गया, राष्ट्रपति भी ट्रंप था, हमारा विदेश मंत्री था, लेकिन प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर सका जाने की। और उस सम्मेलन में भी खुल के कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कि हमने भारत को धूल खा ली और भारत के हमने राफेल मार गिराए, सारी बातें उसने कही। भारत का विदेश मंत्री जवाब के लिए उठा तो एक शब्द नहीं कह पाया कि झूठ बोल रहे हैं आप। साहब जब ये हालत हो तो नरेंद्र मोदी क्या सामना करेगा, क्या जाएगा। तो
तो जहां ट्रंप जाएगा नरेंद्र मोदी भाग लेगा जब तक डील पूरी नहीं हो जाती। क्यों? नरेंद्र मोदी हो सकता है सामने बैठे तो पीडोफाइल है निकाल देगा, ये देखो। मगर अजय जी, उन फाइलें जिसमें हजारों डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, वहां तो ट्रंप ने खुद भी सहमति दे दी है और ट्रंप भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये तो सब हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि अब तक दूसरों को कहते थे कांग्रेस का एक दिखा दे, एक नाम नहीं है। नाम किसके निकल रहे हैं? मोदी के मंत्री के। साहब अपने आप में ये दर्दनाक है। इतनी घिनौनी हरकतें करने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है, इसलिए डरता है। और यही नहीं, ये तो एक चीज है, जब सब खुलेगा तो कितना है आप देखिए। वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहते हैं, आए दिन कहते रहते हैं कि वो ही इज बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय ट्रंप एंड इवन शी जिनपिंग। सही कह रहे हैं क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, एक भी जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि जानता है जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिम्मत और वो नहीं है। भाजपा का नेता है, सुब्रमण्यम स्वामी वही तो। भाजपा का नेता है, कोई नोटिस इश्यू नहीं कर सके हैं उसको। और उसने कहा कि यदि नोटिस भी दिया तो मैं सबको हमाम में खड़ा कर दूंगा। इसीलिए तो नहीं, इनको डर लगता है ऐसे लोगों से। आप ये सोचिए, आज तक पार्टी से भी नहीं निकाला है, राज्यसभा सदस्य इन्होंने ही बनाया था। अब आप कल्पना करिए, जब सब कुछ सामने आ रहा है तो नरेंद्र मोदी के सारे कुकर्म सामने आ रहे हैं। किस तरह से इन्होंने, जैसे तेजस का ही देखिए, तेजस कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट था, बन के तैयार होता, आज देश दुनिया में हमारा सम्मान होता। उस तेजस में 2016 में कानून बदला और सारी निजी कंपनियों को दे दिया। कहने को वो एचएल में बन रहा था, लेकिन एचएल में सारी चीजें आउटसोर्स हो रही थी। 500 कंपनियों से करीब उसके पार्ट्स पुर्जे खरीदे गए। और वो कहां से आए थे? वो कंपनियां कोई बना नहीं रही थी, कोई इजराइल से ला रही थी, कोई चाइना से ला रही थी, यहां पे इनको सप्लाई कर रही थी। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वर्ल्ड के एयर शो में दुबई में हमारा तेजस गिर गया। विंग कमांडर सयाल की वहीं मौत हो गई। आप क्यों हुई? इतना बड़ा हमारा 600 कुछ करोड़ का यह विमान गिर के बर्बाद हो गया और विंग कमांडर गया, शहीद हुआ। सबसे बड़ी बात, हमारा इतना अच्छा पायलट विंग कमांडर चला गया। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति मित्र हैं उनको कमवाने के लिए वह कुकर्म किया कि वो चीजें आउटसोर्स करके लगाई जो कि हमारे यहां बनती हैं। हमारे यहां एचएल बना रहा था, लेकिन नहीं, बनाओ मत, वहां से आउटसोर्स करो, सस्ते में लो और ये करो, असेंबल करो, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं। तो अब आप सोचिए, जब यह हो तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से शर्मनाक स्थिति। तो डिफेंस क्षेत्र में शर्मनाक स्थिति, रुपए की स्थिति आप देख ही रहे, 90 रुपया पे पहुंच गया है डॉलर। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम कर रहे थे। वही तो, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या कहते थे कि प्रधानमंत्री की, देश की इज्जत जो है गिरती है जब वो होता है। तो अब प्रधानमंत्री की कहां गई? पूछिए वो जूही चावला से कि अब डॉलर चड्ढी पहनती है या नहीं पहनती है। उन्होंने ने कहा था, ट्वीट किया है, आज भी ट्वीट पड़ा है कि अच्छा है मैं डॉलर का अंडरवियर नहीं पहनती हूं। तो अब आप सोचिए, तो आज जवाब दीजिए ना किसकी चड्डी उतर रही है। इस तरह की स्थिति में आ गया है।
तो नरेंद्र मोदी क्या जवाब देगा? ट्रंप से डर इसलिए लगता है, उसने आपकी इकोनॉमी को बस्ट कर दिया है, जिसका नतीजा है कि आप इस स्थिति में आज खड़े हो गए। क्यों सोना इतना महंगा हो रहा है? वजह साफ है, डॉलर महंगा हो रहा है तो सोना भी महंगा होगा। सोने को स्मगल किया जा रहा है, स्मगलिंग करने वाला गैंग कौन है? तब आपको अमित शाह और नरेंद्र मोदी नजर आने लगते हैं। तो साहब, हर गुनाह के पीछे ड्रग तस्करी में कौन आता है? वही लोग। मुंद्रा पोर्ट में ड्रग आते हैं। बिल्कुल। तो अडानी नजर आने लगते हैं। मेरा यही कहने का मतलब है, हर तरह के गुनाह करके, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद करके, सब कुछ करके नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, तो क्या जाएंगे ट्रंप के सामने? सर, यदि एक शब्द भी बोले, उसने बेइज्जत किया, और ये एक भी शब्द बोले तो वो वही खोल के रख देगा, पूरी दुनिया में नंगे हो जाएंगे। यही वजह है इतना डरे, हर दुनिया भर के नेता के चिपकते घूमते हैं, और देश की विदेश नीति कंडम हो गई है। दुनिया में हमारा पासपोर्ट 74 नंबर से गिर के 85 नंबर पे पहुंच गया, करेंसी हमारी गिर गई, हमारी सामाजिक स्थिति गिर गई, हमारी जुडिशियल सिस्टम और सब पे वो गिर गया। क्या बचा है हमारे पास? जब सब बर्बाद किया हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? ये हाल। साउथ अफ्रीका में G20 की ये समिट हो रही है, हो चुकी है। वहां पर जनाब सबसे मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ट्रंप को मुंह पर बताया था कि मैं आपको प्लेन नहीं दे सकता। बिल्कुल सही है। मैं यही कह रहा हूं कि आप देखिए, वो बोल लेता है, हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट भी नहीं कर पाता है। ट्वीट करके ही कह देता कि नहीं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यू आर रॉन्ग। साहब, हिम्मत हो तब हो ना, कहने से कोई 56 इंची नहीं होता है। 56 इंची कलेजा आपके दम से बनता है, उसके लिए शरीर का साइज नहीं चाहिए होता है। तो यह स्थिति है। सही बात, सही। आपने ठीक ही फरमाया। 56 इंच का सीना वो उससे नहीं बनता। और जिस प्रकार से डरे हुए हैं ये बदनाम होने से, मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये सब बातें निकल रही हैं, और आने वाले दिनों में न जाने क्या क्या निकलेगा, क्योंकि 62 बार ट्रंप तो कह चुका है कि मेरे कहने से धमकाने से, कहने से नहीं, धमकाने से पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर का संघर्ष विराम हुआ। और जनाब मोदी जी कुछ नहीं बोल पाते हैं, उन्होंने कभी उसका डिनायल नहीं दिया। मेरे ख्याल से वो इतना बता देते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, हमें गर्व होता, क्योंकि हमारे देश के लिए हमें गर्व। राहुल गांधी ने संसद के भीतर चैलेंज किया था कि कल जब अब नरेंद्र मोदी बोलेंगे इसका जवाब देने के लिए, तो मैं संसद में चैलेंज करता हूं कि यदि वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर के कह दें कि वो झूठ बोल रहा है, तो समझ जाएंगे कि हाँ, वो इंदिरा जी से ज्यादा जो है 56 इंची वाले। लेकिन 50% भी यदि है तो, हाँ, 50% भी, हाँ, तो अब आप तो उतनी भी हिम्मत नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए। यस, आज अजय जी आपने विश्लेषण किया हमारे साथ जुड़कर, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। हमारे दर्शकों को भी आपने बहुत बहुत जानकारी दी, उसके लिए आपका फिर से शुक्रिया। नमस्कार।